तो पिछला त्रिकोणमिति में जो हम जहां तक किए थे वहीं से हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा प्रयास करेंगे हम फास्ट करें, क्योंकि इसके बाद के जो बड़े प्रश्न हैं वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वो 6 नंबर वाले सवाल हैं, तो हमको उसको रिस्क नहीं लेना है। 1 नंबर वाला कोई क्वेश्चन छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 6 नंबर जो बड़े प्रश्न है वो नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया था हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यह है, मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के लिए जो पूछा गया सवाल है कि कॉस 55 बटे साइन 35 धन साइन 35 बटे कॉस 55 का मान क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए, ऐसा करके, है ना। तो मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी त्रिकोणमिति मान उसके कभी भी पूरक कोणों की वैल्यू दिया रहता है या पूरक वैल्यू से हमको बनाना है तो हमेशा उसका पूरक मान दिया रहेगा। पूरक मान यदि नहीं दिया है साथ में तो उसका प्रतिलोम दिया रहेगा। ये दोनों में से कोई तीसरा दे ही नहीं सकता, या सेम टू सेम दिया रहेगा। कॉस है तो कॉस दिया रहेगा, साइन है तो साइन। तो उस केस में हमको यदि पूरक दिया है तो एक को उसके पूरक कोण में बदलना है हमको। तो कॉस 55 को हम लिख सकते हैं, कॉस का पूरक हो जाएगा साइन, और 55 में हम कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, तो हो जाएगा 35 बटे एक को बदले तो दूसरे को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो साइन 35 हो जाएगा। धन यहाँ पे साइन 35 ही रखते हैं इसको भी, और बटे में जो कॉस 55 है इसको फिर से हम उसके पूरक कोण में साइन 35 कर देते हैं। तो यहाँ से साइन 35 35, ये साइन 35 कैंसिल, तो ये आपका 1 धन 1 बचेगा। तो आपके पास आ जाएगा उत्तर 2। ऐसा इसको हल करना है। ऐसे 2 क्वेश्चन और ऊपर में हम कर चुके हैं। अगला जो हमारा सवाल है टेन 30 इंटू कॉट 30। देखिए, टेन 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। तो टेन 30 को हम लिख सकते हैं 1/कॉट 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। तो ये आपको यहाँ से कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ। अगला जो सवाल है खाली स्थान है, कॉस 90 ऋण 53, कॉस 90 ऋण 53 कितना हो जाएगा बताइए एक बार। ये हो जाएगा साइन 53। कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह में आपको दिया गया है 53 डिग्री। ये न्यून कोट रहेगा, है ना, हर बार न्यून कोट। अब अगला जो सवाल है, मान याद कीजिए सेक 50 अपॉन कॉसेक 40 प्लस साइन 56 अपॉन कॉस 36। तो इसमें फिर से उसके पूरक मानों को दिया गया है, जस्ट अभी जो 55 वाला हम हल किए बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो इसको हम दे देते हैं आपको, होमवर्क में रखेंगे इसको। अगला सवाल है साइन 30 इंटू कॉसेक 30। देखिए साइन 30 को फिर से कॉसेक 30 में बदलेंगे, कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। अगला है टेन 90 माइनस 33। तो टेन का जो पूरक कोण होता है वो होता है कॉट, और थीटा की जगह में दिया है आपको 33 डिग्री। तो इस खाली स्थान की वैल्यू हो जाएगी कॉट 33 डिग्री। चलिए अगला, फिर से यहाँ पे टेन 15 बटे में कॉट 75। तो देखिए टेन का पूरक कोण कॉट दिया है, साइन 31 बटे कॉस 59। तो साइन का पूरक कोण फिर से कॉस दिया है, तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी, है ना। इसको भी हल करके आप 2 लाएंगे, तो इसको हम रखते हैं आपके लिए होमवर्क में, जस्ट अभी हल किए। अगला है टेन 90 माइनस 60। टेन 90 माइनस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉट 60, कॉट 60 डिग्री। अब बताइए कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, चलो इसको बताओ। कॉट 60 निकालने के लिए टेन 60 निकाल लो पहले, कितना होगा। चलिए चलिए बताइए। 1 1 बटे करनी 3। हाँ, 1/वर्गमूल 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू डायरेक्ट। टेन 60 की वैल्यू वर्गमूल 3 होती है। कॉट जो है टेन का प्रतिलोम है, तो उसका उल्टा कर दो, प्रतिलोम कर दो, तो 1/वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 हो जाती है। तो यहाँ पे टेन 90 माइनस 60 का मान होगा, तो केवल कॉट 60 नहीं देखना है, इसका फिर वैल्यू कितना होता है त्रिकोणमिति टेबल पे वो वैल्यू रखना है अपने को। चलिए अब ये स्क्वायर वाला कुछ क्वेश्चन पूछा गया है एक साल, तीनों सेट में पूछा गया है ना, स्क्वायर स्क्वायर करके ऐसा।
तो इसमें क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 45 अंश हो तो टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। देख लो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, थीटा की जगह में हमको रखना है 45। देखो इसका क्या मतलब है, टेन स्क्वायर 45 का मतलब होता है टेन 45 ये पूरे का स्क्वायर। ध्यान देना इस बात को कि टेन 45 का मान हम रखेंगे, उसके बाद उसका वर्ग करेंगे, ऐसा ही है टेन स्क्वायर थीटा का मतलब। तो टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू हो जाएगी एक, और इसका आप वर्ग करोगे तो एक का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलना है आपको, एक ही मिलना है। तो ये 2 नंबर के लिए पूछा गया सवाल है ये, टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी है। अगला है टेन 90 माइनस 45, ये आपको दे देगा कॉट 45, उसको पूरा कोण में बदल दो, और टेन 45 की वैल्यू 1 होती है तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये जो इसका ऑप्शन ब है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए फिर से वर्ग के फॉर्म में दिया है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो, यदि, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल देते हैं, टेन स्क्वायर 60 हो जाएगा, थीटा की जगह हम 60 रखना है। इसका मतलब क्या है, यह है टेन 60 डिग्री घात में 2। बताओ टेन 60 की वैल्यू कितना भी हम बताए थे, वर्गमूल 3, और इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, टेन स्क्वायर 60 का 3 हो गया। मान रखने के बाद वर्ग करना है। अगला सवाल आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण नंबर 1 से संबंधित है। क्या कहता है, साइन स्क्वायर 15 धन साइन स्क्वायर 75 का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 15 धन साइन स्क्वायर 75। तो एक को इसके पूरा कोण में बदल दो, साइन स्क्वायर 15 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। देखिए हमेशा उसके आसपास ही पूरक कोण आपको दिया रहेगा, जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 15 में को 75 से जोड़ेंगे तो आपको 90 मिल जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। तो 15 को हम लिख सकते हैं साइन 90 ऋण 75, मतलब 90 में हम 75 घटा देंगे तो हमको 15 फिर से मिल जाएगा। हम पूरा कोण में बदलना चाह रहे हैं, प्लस पहले वाले वैल्यू को बदल रहे हैं तो दूसरे को हम नहीं बदलेंगे, तो ये साइन स्क्वायर 75 आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है आपको, कॉस। तो ये नियम उसके घात वाले में भी लगेगा, चाहे घात 3 हो, 2 हो, 4 हो, जो भी हो। तो ये कॉस स्क्वायर 75 डिग्री में बदल जाएगा, धन साइन स्क्वायर 75 डिग्री। अभी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जो कि आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण एक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा एक हो जाएगा। अगला टेन 90 माइनस 35, यहाँ पे ये 35 नहीं होना चाहिए जी, कुछ गलत दिया है। टेन 90 माइनस 35 करोगे तो ये तो कॉट 35 हो जाएगा, और कॉट 35 की वैल्यू आप नहीं जानते हैं, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री। इतने वैल्यू ही 10वें लेवल तक का त्रिकोणमितीय टेबल में दिया गया है, इससे आगे का आप नहीं जानते। तो ये 35 की जगह में ना 45 हो सकता है ना। तो हम 45 लेके चल रहे हैं इसको, ताकि हमको ऑब्जेक्टिव जो भी ऑप्शन है उसके अनुसार हमको आंसर मिल सके। तो टेन 90 माइनस 45 आपको दे देगा कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू फिर से आपको मिल जाएगी एक, यहाँ से। अगला सवाल है, यदि थीटा बराबर 30 अंश हो तो टेन स्क्वायर थीटा। देख लो, टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन स्क्वायर 30, थीटा की जगह में 30 अंश रखना है हमको, तो इसका मतलब है टेन 30 अंश के घात में 2। तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/वर्गमूल 3, और घात में आप कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 1/3। वर्गमूल 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही बचेगा, वर्ग वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू आपको मिल गई 1/3। अगला सवाल है, देखिए साइन स्क्वायर 35 धन साइन स्क्वायर 55। तो ये फिर से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण नंबर 1,
से हल होगा, सर्वसमिका 1 से, है ना। तो इसको आप होमवर्क में रखें। अभी जस्ट जो 15 और 75 वाला जो हल किए, बिल्कुल वैसे ही हल होगा। एक साइन को कॉस में बदल देंगे तो वो कॉस स्क्वायर 55 हो जाएगा। ये आपका साइन स्क्वायर 55, तो कॉस स्क्वायर 55 धन साइन स्क्वायर 55 बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमिका जो हम 3 पढ़े हैं, अब वहां से तीनों से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा, ये आपका तीसरा सर्वसमिका है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमको 1 को दाईं ओर चाहिए, तो दाईं ओर हम पक्षांतर कर दे राइट साइड में, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा -1। तो इधर क्या बचना है, इधर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो तीसरे सर्वसमिका से कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू हमको मिल जा रही है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देख लो कहां पर है कॉट स्क्वायर थीटा, ये है द। अगला है सत्य असत्य में पूछा गया सवाल, टेन 30 का मान वर्गमूल 3 होता है। टेन 30 का मान अभी हम 1/वर्गमूल 3 रखे हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला जो सवाल है हमारा वो है, मान ज्ञात कीजिए 2 गुणित सेक 23 अपॉन कॉसेक 67 प्लस कॉट 45। कैसे हल होगा, 2 गुणित, देखिए सेक का पूरा कोण में बदल देते हैं पहले, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा, उसके बटे में ही देखिए पूरक मान दिया गया है 67, और आप घटा के भी देख सकते हैं, 90 में यदि आप 67 घटाएंगे तो आपको 23 मिल जाएगा। घटाने पे पिछला वाला वैल्यू मिलना चाहिए, इतना आप दिमाग लगाएंगे। बटे में कॉसेक 67 डिग्री प्लस कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू तो 1 होती है, हम 1 लिख दिए। अब 2 गुणित सेक 90 माइनस 67 को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोसेक 67 अपॉन कोसेक 67 प्लस 1। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कोसेक 67 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 एकम 2 धन 1 बराबर 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है, ये आपको पहला सर्वसमिका है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पहला सर्वसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे, साइन स्क्वायर को पक्षांतर कर दो दाईं ओर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, इस प्रकार। अगला है कॉस 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है, बताइए सत्य या असत्य। सत्य। सत्य। बहुत बढ़िया, ये जो कथन है ये सत्य है, कॉस 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2 होता है, तो ये सत्य है। सेम अभी सेक 23 वाला जो हल किया, ये आपका 10 23 में आ गया। देखिए इसकी वैल्यू भी क्या मिलना है आपको, 3 मिलने वाला है। तो बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन हो गया, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, आप इसको होमवर्क में करेंगे। अगला है सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका सेकेंड नंबर का त्रिकोणमितीय सर्वसमिका हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर यदि निकालना चाहें तो 1 को पक्षांतर कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा आपको। तो देखिए ये एक साल तीनों सेट में तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमिका को एक एक करके पूछ दिया गया है ये। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है साइन 30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। अभी हम देखें कॉस 30 में वर्गमूल 3/2 को सत्य किए हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा ये असत्य। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। हमारा अंतिम 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 2 cos 67 अपॉन, ये 2 नंबर के लिए पूछा गया है ना, मान याद कीजिए बोल के 2 अंक के लिए, 2 cos 67 अपॉन साइन 23 प्लस cos 0। तो फिर से इसकी वैल्यू आपको 3 मिलने वाला है, अभी जो मैं होमवर्क में दिया है ना, तो इसको भी आप होमवर्क में करेंगे।
cos 67 आपका sin 23 में बदल जाएगा। sin 23 अंश और हर कैंसिल हो जाएगा दोनों, और 2 धन 1 बराबर 3 मिल जाएगा। cos 0 की वैल्यू आपको 1 रखना है। तो ये आपका होमवर्क में। अब हमारे पास जो सवाल है, 6 नंबर के लिए पूछे गए सवाल अब हमारे पार्ट्स में आ चुका है ना। इसको अब हम हल करेंगे, और बेसिक चीजें जो हम पहले क्लास में जो सॉल्व कराए थे, यदि उतना आपको आता है तो आराम से आप उसको हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 नंबर का सवाल है, ये नहीं छूटना चाहिए हमसे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमको पर्याप्त पेज चाहिए, है ना। हम्म, चलो यहाँ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहीं से हम शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए cos थीटा बटे में sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 माइनस sin 90 माइनस थीटा बटे में cosec थीटा माइनस 1 बराबर 2 cot 90 माइनस थीटा, है ना। तो लेफ्ट साइड में हमको क्या दिया है, ये दिया है cos थीटा बटे में sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 माइनस sin 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। ये लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, है ना। हल करते हैं। cos थीटा को तो और कुछ लिख ही नहीं सकते, तो हमने लिख दिया cos थीटा। अब देखिए sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा मतलब sec का पूरा कोण क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस sin 90 माइनस थीटा, फिर से उसको पूरा कोण में बदल दो तो साइन का पूरा हो जाता है cos थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1। बिल्कुल ऐसा ही सवाल अभी आप एल में आया था, यहाँ से cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 करके। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, अंश में आप देख पा रहे हैं cos थीटा दोनों में कॉमन है। पहले cos थीटा निकाल दो बाहर, तो आपके पास बच जाएगा 1 बटे में कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस 1 बटे में कोसेक थीटा माइनस 1। ये अब ये दोनों देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों को हल करने के लिए हमको हर समान करना पड़ेगा, दोनों के हर अलग अलग है। देखिए ये कोसेक थीटा प्लस 1 है, ये कोसेक थीटा माइनस 1 है। तो हम क्या करेंगे, दाई ओर के जो हर में है कोसेक थीटा माइनस 1, या दोनों के हर को हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर देंगे इस कोसेक थीटा माइनस 1 का पहले वाले के अंश और हर में, और फिर कोसेक थीटा प्लस 1 का जो दाई ओर है उसके अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। तो हमको क्या मिलने वाला है, फाइनली हम हर समान कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो कोसेक थीटा माइनस 1 का लेफ्ट साइड में गुणा करो, तो हो जाएगा 1 के साथ गुणा करेंगे तो कोसेक थीटा माइनस 1 एकम कोसेक थीटा माइनस 1। हर के साथ गुणा करेंगे तो ये दे देगा कोसेक थीटा प्लस 1 गुणित कोसेक थीटा माइनस 1। अब हमारे पास कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। अब इस वाले हर का गुणा करेंगे पहले वाले हर का, कोसेक थीटा प्लस 1 का दूसरे वाले अंश और हर के साथ। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 बटे में कोसेक थीटा प्लस 1 गुणित कोसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट यहां से क्लोज। अब देखिए दोनों का हर समान हो गया। जैसे ही हर समान होता है एक साथ लेना है। हर क्या है आपका, ये है कोसेक थीटा प्लस 1 और ये कोसेक थीटा माइनस 1। हर को एक साथ ले लिए। हर को एक साथ लेने के बाद अंश यदि जुड़ रहा है तो जोड़ दो, और यदि घटाने की नौबत आ रही है तो घटा दो। तो पहले हर में था कोसेक थीटा माइनस 1 माइनस दूसरे में है कोसेक थीटा प्लस 1। तो देखिए माइनस का जब गुणा होगा तो आप कोशिश करिए हमेशा जब भी माइनस के बाद कोई वैल्यू आती है तो उसको आप ब्रैकेट में रखें, ताकि प्लस का माइनस माइनस का प्लस आप कर सके, चिन्ह बदल सके। तो प्लस कोसेक थीटा है, माइनस का गुणा होगा तो माइनस कोसेक थीटा, प्लस 1 है माइनस 1 हो जाएगा। ये इस प्रकार। कुछ गड़बड़ किए क्या, पूरा जीरो हो जा रहा है जी, क्या गड़बड़ किए।
वैसे हो रहा है सर, पेपर में इसलिए नहीं बन रहा था। कुछ तो मिस्टेक है। तो प्रश्न जो है माइनस नहीं प्लस होना चाहिए फिर। इसलिए 3 बार बनाई थी, उसी में समय चला गया। ठीक। तो प्रश्न में माइनस नहीं है, ये प्लस होना चाहिए। चलो तो प्लस करके इसको हल करके देखते हैं हम, है ना। इसको हम प्लस लेके देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है। देखिए दाईं ओर मिल पाता है कि नहीं। तो ये प्लस, तो ये प्लस है, तो ये दोनों प्लस प्लस ही रहेंगे। चलिए, तो ये -1 और ये +1 यहाँ से आपका कैंसिल होगा। माइनस के अलावा प्लस ही हो सकता है, दूसरा तो और कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार क्या मिलता है चेक करते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक रहा हो। तो अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब देखिए क्या मिला हमको, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, 2 बार जोड़ेंगे तो 2 कोसेक थीटा मिल जाएगा। बटे में ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी गुणित ए माइनस बी, क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। नीचे में देखिए, तो ये गुणनखंड फार्मूले जो कि आपका बीजगणित सर्वसमीकरण नंबर 3 है, इस फार्मूले का हम उपयोग करके ए की जगह है कोसेक थीटा, तो इसको हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस बी की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है। ऐसा कॉस थीटा 2 कोसेक थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अभी हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसको सॉल्व किए हैं 1 नंबर के लिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको तीसरा सरल समीकरण से, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना। अब देखो, आगे ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे क्वेश्चन को। 2 गुणित कोसेक थीटा आपको दिखाई दे रहा है, 2 गुणित कोसेक थीटा, तो इस कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin। क्या लिख सकते हैं, 1/sin। तो 1/sin लिखेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, मैं लिख दिया साइन थीटा, गुणित 2 बटे में कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, कॉस बटे साइन को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो कॉस बटे, यहाँ पे कोसेक को हमने साइन किया, साइन किए तो 1/sin होगा, तो कॉस के बटे में ले लेंगे इसको, ताकि कॉस बटे साइन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कॉट थीटा लिख सकें। और ये आपका 2 गुणित कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक कॉट और यहाँ से एक कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 बटे में कॉट थीटा। 2 बटे कॉट थीटा को लिख सकते हैं 2 गुणित 1/कॉट थीटा। ध्यान देना, 1/कॉट का मतलब क्या है, 2 गुणित tan थीटा। ठीक है, 2 गुणित tan थीटा, और tan थीटा एक्चुअल में किसका पूरक है, कॉट का। तो 2 गुणित कॉट 90 माइनस थीटा हम इसको लिख सकते हैं। और ये देखिए, ये आपके जो प्रश्न दिया गया है वो उसका राइट साइड है। समझ में आ गया वर्षा। यस सर। वही ठीक, तो ये गलत और माइनस प्लस माइनस प्लस हाँ प्लस। प्लस की वजह से गड़बड़ हुआ था, तो यहाँ पे ये माइनस नहीं है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में प्लस है। उसी में पूरा टाइम चला गया पेपर में। चलिए कोई बात नहीं। और क्वेश्चन एग्जाम में मैं क्वेश्चन को इसको ध्यान भी नहीं दे पाया प्लस है कि माइनस है करके। चलिए ठीक है, सीखने को मिलता है, हाफ ईयरली है। एनुअल पेपर में ऐसा नहीं होगा, जिस टाइप का हाफ ईयरली, और इसमें मेरे ख्याल से यहीं से क्वेश्चन को कॉपी किए रहे होंगे लगता है, अनसॉल्व से ही। 2024 का तो मैं क्वेश्चन पेपर दिया था, शायद ये 2024 का ही है। देखना तो उसमें प्लस है कि माइनस है, चेक करना एक बार, है ना, घर में। चलो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। पहला पेज आपको दिख रहा है, इसमें कहीं पर भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन में। देखिए त्रिकोणमिति में ना वही है, किसको क्या लिख सकते हैं, बस इतना ही चलता जाता है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को यहाँ पे हम क्या लिखे, कॉट स्क्वायर थीटे। फिर कोसेक थीटा को 1/sin लिख के कॉस बटे साइन को हम कॉट कर दिए, फिर कॉट कॉट कैंसिल हो गया, 2/कॉट किए, फिर 1/कॉट को क्या लिख सकते हैं, फिर 10 लिख सकते हैं।
फिर tan को उसके पूरा कोण में बदलने पे cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जो आपके प्रश्न का राइट हैंड साइड है। प्लस है सर इसमें। कहाँ पे? अच्छा, उसमें प्लस दिया है क्या? हाँ। तो हाफ ईयरली वाले गलत किए हैं फिर। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये दिया गया है, निम्नलिखित सरल समीकरण को सिद्ध कीजिए। वर्गमूल में 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस वर्गमूल में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। यहाँ पर भी सिद्ध करना है, तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ध्यान देना, सिद्ध कीजिए बोलेगा या समीकरण हल कीजिए बोलेगा, दोनों चीजों को समझना है। जब सिद्ध कीजिए बोलेगा तो कोई एक साइड लेके आप दूसरा साइड लाएंगे, लेकिन जब समीकरण हल कीजिए बोलता है तो आपको दोनों पक्षों को लेकर चलना है। समीकरण में दोनों पक्षों को लेकर चलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस वर्गमूल में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से समझना इसको। देखिए, घातांक के नियम से हम अंश और हर दोनों में अलग अलग वर्गमूल लिख सकते हैं। ऐसा 1 प्लस कॉस थीटा बटे वर्गमूल में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, यहाँ पर भी दूसरे पद को भी वैसे ही करो, वर्गमूल को अलग अलग ले लो, अंश में अलग से और हर में अलग से, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए, अब ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए हम क्या करते हैं? हर समान करते हैं। तो हर समान करने के लिए जो पिछला टॉपिक हम पढ़े, बिल्कुल वैसे ही हर करना है। जो दूसरा पद है, हमेशा दाएं से लेफ्ट गुणा करना। वर्गमूल 1 प्लस कॉस थीटा का इस वर्गमूल 1 प्लस कॉस थीटा और हर 1 माइनस कॉस थीटा के साथ गुणा करेंगे, और फिर इधर के जो बटे में है, हर में है, वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा का फिर से इसके साथ गुणा करेंगे। तो चलिए, तो देखिए, वर्गमूल 1 प्लस कॉस थीटा वर्गमूल 1 प्लस कॉस थीटा गुणा करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 1 प्लस कॉस थीटा। वर्गमूल वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। बताइए, ये समझ में आया कि नहीं? धन लेफ्ट साइड का जो बटे में वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा है, दाई और अंश में गुणा करेंगे। देखिए, दाई और वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा, तो फिर से ये वर्गमूल वर्गमूल दोनों समान राशि है, इसलिए ना अलग अलग राशियों को जब गुणा कर, जैसे कि वर्गमूल x गुणित वर्गमूल x करते हैं तो ये x मिलेगा, लेकिन आपके पास मान लिया वर्गमूल x गुणित वर्गमूल y है, तो भाई समान राशि होगा तब तो घात जुड़ के 2 होगा और ये वर्गमूल को कैंसिल करेगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल x y हो जाएगा। यहां से वर्गमूल कैंसिल नहीं होगा, समान राशि होंगे उस केस में इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये समान राशि है, तो फिर से मिल जाएगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा बटे में। देखिए क्या है, जब बटे में आप हर को गुणा करोगे, हर हर को, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा गुणित वर्गमूल में 1 प्लस कॉस थीटा। आप देख पा रहे हैं अंश में प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 1 1 जुड़ के 2। दोनों वर्गमूल में है, अलग अलग राशि है। जैसे वर्गमूल x गुणित वर्गमूल y को बताया मैं, वर्गमूल में x y हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हर में आपको 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा वर्गमूल के अंदर में। तो क्या बचेगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम प्रूफ के बहुत नजदीक हैं। 2 बटे वर्गमूल में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी हम उपयोग किए हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के रूप में। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और 2 बटे में वर्गमूल साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वर्ग वर्गमूल फिर से कैंसिल, तो 2 बटे साइन थीटा हो जाएगा। अरे 2 थीटा लिख दिया, सॉरी, साइन थीटा, और 2 बटे साइन थीटा का मतलब होता है 2 गुणित कोसेक थीटा। 2 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बटे साइन लिखेंगे, और 1 बटे साइन की वैल्यू होती है कोसेक थीटा, और ये
जो पूछा गया है उसका राइट हैंड साइड है। उससे थोड़ा सा आसान हल हुआ है ये। बताइए समझ में आया कि नहीं? ये समान राशियों के वर्गमूल को गुणा करने पर और अलग अलग वर्गमूल वाले राशियों को गुणा करने पर ऐसा मिलता है, इसके लिए मैं बताया था। समझ में आया क्या सभी को? बताओ। हेलो, यस नो बोले एक बार। आवाज नहीं आ रही है, चलो मैं यस में ही लेके चलता हूँ। अगला जो हमारे पास सवाल है, यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया है एक साल, और दोनों अथवा में है एक दूसरे के। दोनों को बारी बारी से हल करेंगे। सिद्ध कीजिए वर्गमूल में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको हम क्लास में भी बहुत ही अच्छे से कराए थे इस क्वेश्चन को। चलिए, अच्छा, एक सिद्ध कीजिए है और दूसरा समीकरण हल कीजिए है, तो अच्छी बात है, दोनों चीज हम सीखेंगे यहाँ पे। तो हल में 18 है ना, अथवा को हम बाद में हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है इसका वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके हर का परिमेयकरण करते हैं वर्गमूल के अंदर में ही, ध्यान दें। तो बटे में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से अंश में गुणा कर देंगे, मीनिंग ना बदले करके हर में भी गुणा कर देंगे। ध्यान देना, ये जो हम गुणा करते हैं ये निर्भर करता है पूरी तरह से हर पे। हर में किस टाइप का वैल्यू है। यदि ए प्लस बी टाइप का है तो ए माइनस बी जैसे से गुणा करेंगे, और यदि ए माइनस बी जैसा है तो ए प्लस बी जैसे से गुणा करेंगे, चिन्ह बदल के। तो अंश का गुणा अंश के साथ होना है। जब भी हम गुणा करते हैं परिमेय संख्याओं को तो अंश का गुणा अंश के साथ होता है। तो अंश का गुणा अंश से होगा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा वाला ट्रिक अभी लगातार 3 से 4 बार हो चुका है ना। तो फार्मूला आप गलत नहीं करेंगे। ए प्लस बी गुणित ए माइनस बी जब होता है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है, बीजगणित स्वर समीकरण नंबर 3 से ये। अच्छा, ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बटे 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वर्ग और साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में वर्ग वर्ग है, और इसके बाहर वर्गमूल दिख रहा है, तो ये वर्ग वर्गमूल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। वर्ग वर्गमूल कैंसिल, तो वर्ग वर्गमूल कैंसिल होने पे घात 2 जो है गायब हो गया। अब हर को अलग अलग कर लो, एक के साथ हर कर लो साइन थीटा, माइनस कॉस के साथ हर को अलग कर लो साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा किसका प्रतिलोम है, यह कोसेक थीटा का, माइनस कॉस बटे साइन को लिख पाएंगे कॉट थीटा। और आप देख रहे हैं ये जो प्रूफ में पूछा गया है उसका राइट हैंड साइड आ रहा है। उम्मीद है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं समीकरण पे। देखो इसमें जितने भी प्रश्न हम हल कर रहे हैं ना, सबका तरीका वही है। हर समान करने के लिए गुणा करो, जैसे ही हर समान होगा एक साथ ले लो, बस यही ट्रिक चल रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो सिद्ध कीजिए, सॉरी समीकरण हल कीजिए। तो समीकरण में हमको दोनों पक्षों को लेकर चलना है। यह समीकरण, तो समीकरण दिया है cos थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। दोनों पक्षों को लेकर चलना है समीकरण में। अब देखिए इस समीकरण के लेफ्ट साइड में कॉस थीटा उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल दिए। 1/1 माइनस साइन थीटा, जो बड़े प्रश्न हम हल करना शुरू किए थे बिल्कुल हूबहू वैसा ही है, बशर्ते उसमें सिद्ध करना था। इसमें हमको समीकरण में थीटा का मान निकालना है। हल कीजिए, कहने का मतलब थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। प्लस यहां से भी कॉस थीटा कॉमन गया तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर भी ये हर समान करने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही हर समान करने के लिए गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस साइन थीटा हर हर के साथ गुणा होके 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अंश में क्या बचेगा, जब 1 प्लस साइन थीटा का गुणा करेंगे तो यहाँ ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा का इधर दाईं ओर गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा आ गया यहाँ, प्लस अब इस 1 माइनस साइन थीटा का इधर अंश में गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा। अब देख रहे हैं यहाँ से प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, इक्वल टू 4। क्या बचा, एक और एक जुड़ के 2 हो गया, तो अंश में बच गया 2 कॉस थीटा। ये कॉस थीटा जो हम उभयनिष्ठ निकाले थे, बटे में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए ये फार्मूला अभी लगातार यूज हुआ है हर एक प्रश्न में, और आप देख पा रहे हैं अभी जो 18 हम हल किए इसके अथवा के ऊपर वाला, उसी में a प्लस बी गुणित a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उपयोग हुआ है। तो फिर से ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 4। तो 2 कॉस थीटा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4। 2 कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे पहले स्वर समीकरण से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। यहां से एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बटे में कॉस थीटा बराबर 4। बस थोड़ा सा और कैलकुलेशन और थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ देखेंगे दाईं ओर त्रिक गुणा करो, 4 को लेफ्ट की ओर गुणा करो त्रिक गुणा, और कॉस थीटा को दाईं ओर, तो 2/4 हो जाएगा ये, और इधर जाके ये कॉस थीटा हो जाएगा। 2/4 का मतलब 2 एकम 2 दूनी, मतलब कितना मिल गया, 1/2, और ये दे देगा आपको कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा के कौन से वैल्यू में 1/2 मिलता है, ये मिलता है हमको 60। कॉस 60 डिग्री में। तो थीटा बराबर मिल जाएगा 60 डिग्री। और चूंकि प्रश्न समीकरण हल कीजिए बोला था, तो हमको चर राशि का मान निकालना रहता है जो कि थीटा था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो हल होगा वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ये अथवा में पूछा गया सवाल है। तो देखो कैलकुलेशन वही है, कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालो, परिमेय संख्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर। परिमेय संख्या को हल करने के लिए हम हर समान करते हैं, हर समान करना हम बहुत अच्छे से सिखाए हैं। उसके बाद आगे जो कैलकुलेशन है जो आपकी त्रिकोणमिति का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो इसको और नहीं बताएंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, शुरुआत में ही इस प्रश्न को हम हल किए हैं। देखो वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस पूछा है, तो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 6 नंबर का सवाल रिपीट। अब अगला जो सवाल है वो भी बढ़िया सवाल है। समीकरण हल कीजिए। तो समीकरण हल कीजिए में अभी जो हमने प्रश्न देखा, देखिए ये देखो कॉस थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, कॉस और साइन दिया है। यहाँ देखिए तो क्या दिया है, साइन की जगह आपको कोसेक दिया है, साइन की जगह कोसेक दिया है, बस और कुछ नहीं। फिर इसमें भी कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, हर समान करने के लिए इसको भी गुणा करोगे, हर में आपका +1 -1 कैंसिल होगा, कोसेक थीटा को 2 कोसेक थीटा लिखोगे और थीटा का मान आपको मिलेगा। तो मैं इसको होमवर्क में रख रहा हूँ इस सवाल को, या बताना है, बताइए एक बार। हेलो, बताइए।
होमवर्क में रखते हैं, नहीं बनेगा तब बताना, ठीक है जी। यस सर। ओके, अंतिम जो सवाल है इसको बता देता हूं, ये बढ़िया प्रश्न है। इसमें भी सिद्ध कीजिए पूछा है, तो हल करने का वही तरीका, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जिसमें साइन थीटा बटे में 1 + कॉस थीटा है, प्लस 1 + कॉस थीटा बटे में साइन थीटा है। देखिए, ये दोनों फिर से परिमेय संख्या मिल गया हमको अंश और हर के रूप में, और इनको जोड़ने के लिए हर समान करना पड़ेगा। तो दाईं ओर के बटे में जो साइन थीटा है इन दोनों के साथ गुणा, और बाईं ओर के जो 1 + कॉस थीटा है अंश और हर के साथ गुणा। तो देखो यहां से यहां गुणा करना है आपको, और फिर 1 + कॉस थीटा का यहाँ और यहाँ गुणा करना है। चीजें समझ आए इसलिए बता रहा हूँ। साइन थीटा का गुणा करो, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ गुणा करो तो 1 + कॉस थीटा गुणित साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। 1 + कॉस थीटा का गुणा करो तो 1 + कॉस थीटा का 1 + कॉस थीटा के साथ गुणा करने पे 2 बार गुणा हो रहा है इसलिए घात 2 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे हर में तो 1 + कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। देखिए हर समान हो गया हमारा, हर समान होते ही एक साथ ले लो, 1 + कॉस थीटा गुणित साइन थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान दो 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक स्टेप कर ही देते हैं, 1 + कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये दे देगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस। देखिए यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का, क्या होता है, a + b का वर्ग बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², ये यूज कर रहे हैं हम यहाँ। तो a की जगह 1 है, b की जगह cos थीटा है, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 1 b की जगह cos थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, पूरे के बटे में 1 + cos थीटा गुणित साइन थीटा। देखिए हम हर को वैसा ही इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि गुणा भी करेंगे तो हमको कुछ मिलने वाला है नहीं, तो वैसा ही रहने दो। अब आप देख पा रहे हैं अंश में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ दिखाई दे रहा है ना, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक साथ पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होने वाली है, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का गुणा करेंगे 2 × 2 कॉस थीटा मिल जाएगा, बटे में 1 + कॉस थीटा गुणित साइन थीटा। आ जाओ दाईं ओर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में रखेंगे 1, उसके बाद फिर से 1 है और धन 2 कॉस थीटा बटे में 1 + कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक और एक जुड़ के हो जाएगा 2, और धन 2 मत कर देना भैया, बोडोमास नियम का रूल गलत हो जाएगा, है ना। 2 कॉस थीटा, ये 2 और ये 2 कॉस थीटा दोनों अलग अलग राशियां हैं इसलिए जुड़ेंगे नहीं, 1 + कॉस थीटा गुणित साइन थीटा। देखिए तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है अंश में, क्या बचेगा 2 × 2 और 2 × 2 करके ये आपका कॉस थीटा बच जाएगा, बटे में 1 + कॉस थीटा गुणित साइन थीटा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 + कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा सेम वैल्यू है, साथ ही साथ गुणनखंड के रूप में भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा कैंसिल है ना, 1 + कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा, क्या बचा 2 गुणित 1 बटे साइन थीटा बचा, और 2 गुणित 1 बटे साइन थीटा की वैल्यू होती है कोसेक थीटा, और ये जो हमको सिद्ध करना था ये इसका राइट हैंड साइड है। तो जितने भी सिद्ध कीजिए समीकरण हल कीजिए करके जो भी प्रश्न यहाँ पे आया है सभी का कॉन्सेप्ट वैसे ही था, त्रिकोणमितीय मान जो है आपको परिमेय संख्या के रूप में मिलता था, आपको हर समान करने के लिए गुणा करना है और उसको आगे बढ़ाना है, कैलकुलेशन करके हल करना है। समीकरण है तो थीटा का मान मिलेगा, और यदि सिद्ध कीजिए करके दिया है तो आपको दायां पक्ष ऑटोमेटिक ही वहां तक आप पहुंच जाओगे, यदि चीजों का आपको पता है कि क्या कैसे हो रहा है।
तो बड़े प्रश्न में ये अंतिम प्रश्न था।